नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की है। शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में बाबा साहेब पर जो बयान दिया था, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। 11 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शाह पर हमला किया जा रहा है। इसी को लेकर उदयपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की, माफी मांगने की मांग की है। वहीं इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस के विरोध का समर्थन करते हुए उन्होंने भी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अमित शाह बोलते दिख रहे हैं, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। शाह के इस 11 सेकंड के वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। जैसा कि पूरे देश को विदित और जानकारी है, जिस तरह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के बारे में जो अपमानजनक, असम्मानजनक जो टिप्पणी करी है, उसके लिए उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण ने अमित शाह को इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें हम सबकी मांग है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, जिस तरह से बाबा साहब के बारे में जो अपमानजनक और जितनी टिप्पणी की है, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, गरीब, कमजोर वर्ग को कुचलना चाहती है, ये शुरू से जो आरएसएस की जो लॉबी है, आरएसएस जनसंघ के जमाने में जिस तरह से गरीब वर्ग को और दलित वर्ग को कुचलने का कार्य किया है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आने वाले दिनों में सभी दलित वर्ग, गरीब वर्ग सब मिलकर इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंके, यही प्रण हम बाबा साहब के अपमान इन्होंने करा है, उस दिन हम ले रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, विशाल और जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान अधिकार दिया है। हमें लोकतंत्र में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। ऐसे महापुरुष का अपमान देश के गृह मंत्री द्वारा लोग के हमारी संसद में दिया जाता है। अपमानजनक जो टिप्पणी की जाती है कि एक फैशन बन गई है, एक बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। इतनी बार आपने अगर भगवान का नाम लिया होता तो मोक्ष मिल जाता, ये शब्द कह के, और गृह मंत्री ने लोकतंत्र की हत्या ही नहीं की, अपितु अपने बाबा साहब का अपमान किया है। इस देश के करोड़ों नागरिक हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हमारे लोकतंत्र की नींव कमजोर करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पे आए हैं और बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पे उतर के और आज ज्ञापन दिया है। अमित शाह माफी मांगे देश से और इस्तीफा दे, नहीं तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त करें, ऐसी हमारी मांग है। जी, भारत सरकार के जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में अपना जो उद्बोधन दिया है और उसमें बाबा साहब के प्रति अपमानजनक जो टिप्पणी की है, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एससी, एसटी और जो हमारे लोग हैं जो दबे हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके विरुद्ध रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता, अखंडता में विश्वास किया है, प्रेम और भाईचारे में विश्वास किया है
बाबा साहब प्रत्येक भारतीय नागरिक के नेता हैं, वो सबके हैं। देश का संविधान उन्होंने लिखा है और एक शानदार संविधान लिखा है जिस पर हमारा लोकतंत्र लंबे समय से सफलतापूर्वक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो गृह मंत्री जी का उद्बोधन है उसका विरोध कर रही है। पूरे देश में विरोध हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, उनके इस्तीफे के लिए कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों की सोच संकुचित है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। सर, देश के अंदर एक नई राजनीति का उद्भव नहीं हो रहा? महापुरुषों का अपमान करना सदैव देखा जा रहा है सब तरफ। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसी मानसिकता नहीं रखी, कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये जो हमारे महापुरुष है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ी है, देश को स्वतंत्र कराया है, आधुनिक भारत बनाया है, चाहे वो पंडित नेहरू जी की बात हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात हो, बाबा साहब की बात हो। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के प्रति गलत वक्तव्य देती है जो देश कभी नहीं सहन करेगा।